नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। केमिकल इन्फॉर्मेशन की इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं डिटर्जेंट एंजाइम के बारे में। डिटर्जेंट एंजाइम होता क्या है, इसको डिटर्जेंट प्रोडक्ट में क्यों यूज़ किया जाता है और इसका मेन काम क्या होता है, इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। मोस्टली ज़्यादा करके लोग डिटर्जेंट एंजाइम यूज़ करते हैं अपने डिटर्जेंट प्रोडक्ट बनाने में। उनमें से बहुत कम लोगों को पता होता है कि डिटर्जेंट एंजाइम का ख़ास काम क्या होता है। बाकी लोग ज़्यादा करके डिटर्जेंट एंजाइम यूज़ करते हैं, जो दी गई मात्रा होती है या फिर बताई हुई मात्रा होती है उतनी मात्रा में डिटर्जेंट एंजाइम को यूज़ कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटर्जेंट एंजाइम के बारे में जानेंगे। मैं इस वीडियो में डिटर्जेंट एंजाइम बनाने का ना तो कोई फार्मूला देने वाला हूँ और ना ही इसकी परफेक्ट मेज़रमेंट बताने वाला हूँ कि आप कितनी मात्रा तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो केमिकल इन्फॉर्मेशन की इस वीडियो में मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि डिटर्जेंट एंजाइम का मेन काम क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसको प्रोडक्ट में यूज़ करने के बाद ये क्या क्या प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट में। इसके बारे में आज की इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और जो लोग भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर केमिकल फार्मूला बुक आपको परचेस करनी हो तो आप मुझे यहाँ पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, डिटर्जेंट एंजाइम की बात करें तो सबसे पहली चीज़ एक ऑर्गेनिक एंजाइम होता है जिसका डिटर्जेंट प्रोडक्ट में ख़ास यूज़ होता है। वो पानी के साथ जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, उन दोनों के बीच प्रतिक्रिया करके उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा देता है और कम मात्रा में उसको यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। जो हमारा मेन प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है और हम उसमें एंजाइम डाल के उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। ये तो आमतौर पे सभी लोगों को पता ही है कि एंजाइम इस तरीके से यूज़ किया जाता है जिससे कि वो पावर बढ़ा देता है। लेकिन इसके अलावा भी इस वीडियो में कुछ और जानेंगे। सबसे पहली चीज़ जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, अगर डिटर्जेंट एंजाइम की शुरुआत की बात करें तो जब इसकी शुरुआत की थी ओटो रोहम नाम के व्यक्ति ने, जो जानवरों के टिश्यू से निकाले गए टिस्प्रिन का उपयोग करके डिटर्जेंट एंजाइम के उपयोग की शुरुआत कर रहे थे। अब उन्होंने ये प्रोसीजर को शुरू तो कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, केमिकल के बारे में नई नई खोज हुई, उसके साथ साथ फिर इसमें कुछ और चेंजेस भी आने लगे। अब प्रेजेंट टाइम में जो डिटर्जेंट एंजाइम बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग प्रोवाइडिंग होती है। कुछ ऐसे केमिकल को मिक्स करके उसको बनाया जाता है जिससे जो हमारी सफाई की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसको यूज़ क्यों किया जाता है डिटर्जेंट प्रोडक्ट में, इस पर डिस्कशन करें तो नॉर्मली जो कपड़े धोने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं वो लोग ज़्यादा करके गर्म पानी को यूज़ करते हैं। अब गर्म पानी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, पहले तो पानी गर्म करना पड़ता है, इतना ज़्यादा टाइम बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए डिटर्जेंट एंजाइम को इसमें यूज़ किया जाता है जिससे कि पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंजाइम उस डिटर्जेंट प्रोडक्ट को ही इतना पावरफुल बना देता है नॉर्मल पानी में ही, तो पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए डिटर्जेंट एंजाइम को भी यूज़ किया जाता है। साथ ही ये सफाई की क्षमता को भी बढ़ा देता है, ठंडे पानी में ही अच्छा प्रदर्शन देता है। दोस्तों, अक्सर ठंड के मौसम में जो ऊनी कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े, उन्हें यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे उन्हें ऊनी कपड़े पहनना भी पड़ता ही है टेम्परेचर में, खुद की बॉडी को काफ़ी मेंटेन रखने के लिए, बीमार ना पड़ने के लिए। अब उन ऊनी कपड़ों को नॉर्मली अगर डिटर्जेंट पाउडर या नॉर्मली डिटर्जेंट लिक्विड से अगर वॉश करते तो उसके रेशे जो होते वो ख़राब होने की संभावना होती है। अब ऐसे में होता क्या है कि डिटर्जेंट एंजाइम को यूज़ किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट में जो उन ऊनी कपड़ों को, रेशमी कपड़े जो होते उनके धागों को क्षतिग्रस्त होने से रोक देता है, क्षतिग्रस्त नहीं होने देता है। कुछ ऐसे इसमें इंटीग्रेट्स यूज़ किए होते हैं डिटर्जेंट एंजाइम को बनाने में।
दूसरी चीज़ होती है, साथ ही साथ ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो जीन्स के कपड़े होते हैं या फिर कॉटन के कपड़े होते हैं, जो आज जिनके कलर निकलने के चांसेस होते हैं नॉर्मली लिक्विड में या फिर नॉर्मली पाउडर में, उन चीज़ों को भी ये स्टेबल रखता है, जिससे कि कस्टमर इस बात से भी सेटिस्फाइज होता है कि उनके जो प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब ये एक भी प्लस पॉइंट होता है जो डिटर्जेंट एंजाइम को यूज़ किया जाता है। अब इतनी बातें सुनने के बाद कोई ये कमेंट में मत बोलना कि तो हमें डिटर्जेंट एंजाइम के थ्रू प्रोडक्ट बनाना है। भाई आप चाहो तो आप बना सकते हो, मार्केट में बहुत सारे लोग डिटर्जेंट एंजाइम को सेलिंग करते हैं, उसकी मात्रा भी वही लोग आपको बता देंगे कि उनके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कितना लेना है पर लीटर या फिर पर केजी में, तो वो लोग आपको बता देंगे कि आप कितना उसमें यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो उसके रिलेटेड बना सकते हो। अब तीसरी अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो ये सब सोच रहे होंगे कि भाई इसको बनाने की प्रोसीजर क्या है, कई लोग इसको बनाना भी चाहते हैं। अब सबसे मेन चीज़ इसके बनाने के बारे में बात करें या फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं इस पे बात करें, तो सबसे पहले ये 5 इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण होता है। जी हाँ, डिटर्जेंट एंजाइम अगर कोई 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स से बना दे या ऐसी बात है तो ऐसा नहीं होता, इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं। ये नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, 5 इंग्रेडिएंट्स का मेन प्रोसीजर क्या है ये मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रोटीज होता है, इमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, सेल्यूलेज होता है और मेनासिस होता है। इतनी चीज़ें इसमें शामिल होती है, ये मेन प्रोसीजर है। अब जैसे कि हमारा अगर एसिड की बात करें तो जिसमें एसिड एक नाम हो गया, अब उसमें एसिड स्लरी भी आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह सारे एसिड आते हैं। उसी तरीके से ये भी एक नाम हो गया मेन प्रोडक्ट का, जिसमें प्रोटीज जो काम करता है रक्त और अंडे के दाग, जैसे कि ऐसे कोई दाग कपड़े में लग जाते हैं तो उन्हें कपड़ों में से हटाने का काम करता है। स्टार्च, फैट, ये सारी चीज़ों को हटाने का काम करता है। अब प्रोटीज में कौन से केमिकल आते हैं ये इस पे मैं फिर दूसरे किसी वीडियो में बात करूँगा, ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। दूसरी चीज़ होती है सेल्यूलोज, जो सब्जी जैसे दाग होते हैं या फिर जले हुए तेल वगैरह के दाग होते हैं उसको हटाने का काम करता है। और मेनासिस, जो बिना गम के दाग, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो चिपक तो जाते हैं लेकिन वो निकलने का नाम मिलता है या फिर वो धब्बा रह जाता है, जैसे चाय के दाग होते हैं या ऐसे कोई दाग होते हैं, उन सबको हटाने का काम करता है कपड़ों में से। इस तरीके के कुछ 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनके फिर सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। क्लीनिंग कंपाउंड में भी बहुत सारे केमिकल आते हैं, ऐसे कुछ केमिकल को मिक्स करके डिटर्जेंट एंजाइम को बनाया जाता है। हाँ, अगर इसके मेन पोर्शन की बात करें, प्रोटीज, एमाइलेज, लाइपेसेस, सेल्यूलेस और मेनासिस, तो इसके ऊपर भी पूरी अलग वीडियो बन सकती है, या फिर इसकी कुछ प्रोसीजर अलग होती है। हर एक केमिकल के कुछ सब केमिकल होते हैं, किसी एक केमिकल को टारगेट नहीं किया जाता है। जो लोग एंजाइम बनाते हैं वो किसी एक केमिकल को टारगेट नहीं करते हैं। नॉर्मली यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियो मिल जाते हैं जो डिटर्जेंट एंजाइम बनाने की प्रोसीजर बताते हैं। वो कुछ नॉर्मली फार्मूले से होते हैं, लेकिन हर कोई एक ही सेम फार्मूला यूज़ नहीं करता है। तो अगर आप डिटर्जेंट एंजाइम के थ्रू अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो कुछ इस बातों को भी ध्यान में रखना कि जिस व्यक्ति से आप एंजाइम परचेस कर रहे हो उनसे ये चीज़ भी डिस्कशन कर लेना कि इतनी चीज़ों की क्लीनिंग आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब मात्रा कितनी होती है तो इसके ऊपर तो सबके अपने अपने प्रोडक्ट होते हैं, उसके हिसाब से ही वो मात्रा आपको बता सकते हैं। ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसमें बनाने की प्रोसीजर नहीं बताने वाला हूँ। एंड में जो मेरे पास डिटेल थी कि इसमें कितनी चीज़ें यूज़ होती है वो मैंने बता दिया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर किसी स्पेशल रिक्वेस्ट सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस विषय पे भी अलग से वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।